हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू 11th सिलेबस, NCERT सिलेबस, न्यू सिलेबस। एटॉमिक स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 2, हाउ टू एक्सप्लेन एटम एंड हाउ टू डिस्कवर एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड उस बेस पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स सबकी फुल स्टडी करने वाले हैं। बिफोर लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था वो आपका एक जर्नल पार्ट था। उसके बेस पे मैंने आपको एक बेस तैयार किया कि गाइडलाइन मैंने दी कि कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करनी है, कौन सा हमको यूज़ करना है और कौन सी हमको स्टडी करनी है। क्योंकि इंटरेस्ट आपका जब होगा तो आपको स्टडी करने में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इंटरेस्टिंग सी चीज़ को बना लोगे ना तो आई होप कि उसकी 10 to 20% चीज़ें तो आपने इजी वे में ही सॉल्व कर ली। प्रेशर क्रिएट करोगे माइंड में तो प्रेशर से चीज़ क्या होंगी, आप जो पढ़ने वाले हो ना वो भी आपको ढंग से फिर एक्सप्लेन नहीं होगा, वो भी आपको ढंग से अंडरस्टूड नहीं होगा। तो जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करो ना पहले उसका बेस तैयार करो, देन यू स्टार्ट ए पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सिलेबस। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने जनरल पार्ट में केमिस्ट्री के बारे में स्टार्ट किया, उसकी ब्रांचेस देखी थी कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उनमें कौन कौन से टॉपिक हम स्टडी करेंगे और उनके कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी स्टार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम्स के बारे में ये चैप्टर डिस्कस करेगा कि एटम क्या है, एटम कहाँ से आया, क्या इसकी डिस्कवरी है, कौन से साइंटिस्ट इसको डिस्कवर्ड कर चुके हैं, इसके बारे में कौन कौन सी थ्योरीज हैं वो हम देखेंगे। वो सब कुछ फुल स्टडी है, वो फुल टॉपिक बेस पे जितनी भी चीज़ आपके सिलेबस में है कोई भी चीज़ ना छोड़ते हुए फुल स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप यू आर वेरी यूजफुल योर टाइम एंड यूज योर टाइम अकॉर्डिंग योर सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। क्योंकि जब तक आप खुद प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आप किसी चीज़ की स्टार्टिंग नहीं कर सकते। क्लियर? तो व्हाट इज़ द एटम? एटम बेस पे जनरल आपके 12th बेस में या 10th बेस पे था कि व्हाट इज़ द एटम। एटम इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी मैटर। किसी भी पार्ट की, जैसे ये मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ ये मार्कर है, तो मार्कर की एक फंडामेंटल यूनिट 100% श्योर है, दैट इज योर एटम। एटम इज नॉन डिवाइडेबल एंड नॉन कटेबल, वी कांट डिवाइड इट फर्दर पार्ट। एटम, व्हाई? बिकॉज स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम अकॉर्डिंग टू डॉल्टन। डॉल्टन थ्योरी आई थी आपके 9th बेस पे। तो डॉल्टन थ्योरी फर्स्टली एक्सप्लेन कि एटम इज अनकटेबल पार्टिकल, वी कांट डिवाइड इट इन फर्दर पार्ट। तो हाउ टू स्टडी एटम्स? प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में हम देखते थे कि जो हमारे गुरु, महात्मा, सप्तऋषि ये हुआ करते थे तो ये कहते थे कि ये ब्रह्मांड जो है पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि उसके बारे में पहले साइंस तो थी ही नहीं, आज से 300-400 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। ये डेवलपमेंट जो हुआ है वो 18th सेंचुरी में हुआ है। एटम की डिस्कवरी आपकी 18th सेंचुरी के बाद हुई है। 1805 में फर्स्ट डिस्कस किया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी, तब वहाँ से इसका टर्निंग पॉइंट आया और आज टाइम पे ये हो गया कि इसके बारे में बहुत चीज़ इन्फॉर्मेशन है आपके पास। इतना कुछ सिलेबस हो गया कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे लेकिन सिलेबस खत्म नहीं होने वाला है। क्लियर? तो पहले जो कहते थे कि पंच तत्वों से ब्रह्मांड बना हुआ है, सभी चीज़ पंच तत्व, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स ले, प्लांट्स ले, ऑल थिंग्स आर मेड फ्रॉम 5 थिंग्स, दैट इज जल, थल, आकाश, वायु, अग्नि। पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। लेकिन साइंस इसको प्रूफ मांगती है। साइंस क्या मांगती है? प्रूफ। तो प्रूफ चाहिए तब उसको वो कहती है कि हाँ ये 100% चाहिए। जब हम आगे गए, आगे स्टडी की, साइंटिस्ट हमारे आगे बढ़े, उनको डिस्कवरी की गई, तो डिस्कवरी बेस पे उन्होंने कहा कि एक एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एवरी यूनिट का, किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज़ का कह सकते हैं। एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम एटम। तो वो एटम हमको डिस्कस करना है।
एटम वर्ड है आपका एटिमो से आया है। एटिमो एक वर्ड होता है दैट इज मीन अनकटेबल, दैट इज मीन अनकटेबल, वी कांट डिवाइडेड इन फर्दर पार्ट। एटिमो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज होती है उसका ये वर्ड है ग्रीक। उस वर्ड बेस पे यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका हम ट्रांसलेट करें तो ट्रांसलेट क्या आता है, अनकटेबल पार्टिकल्स, वी कांट डिवाइडेड इन फर्दर पार्ट। एंड एटम इज द फंडामेंटल यूनिट फॉर एवरी सब्सटेंस एवरी मैटर्स। क्लियर? आपको सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा मैं, एक्सप्लेन के साथ साथ आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, उस बेस पे आपका फोकस पूरा तरह होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन द बोर्ड, बिकॉज जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपका कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पे है तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ध्यान उधर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट करो, सब चीज़ क्लियर होगी बोर्ड पे। कोई चीज़ नहीं है तो आपके डाउट्स, आपके प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। क्लियर? तो अनकटेबल पार्टिकल्स है, अनकटेबल्स मीन्स जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी डिस्कस की गई थी वो डाल्टन के अकॉर्डिंग की गई थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने 9th बेस पे पढ़ी है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज द फंडामेंटल यूनिट फॉर एवरी सब्सटेंस एवरी मैटर्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, वन मैटर ऑल पार्टिकल रिप्रेजेंट सेम प्रॉपर्टीज, टू डिफरेंट मैटर पार्टिकल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मीन्स एक मार्कर के जितने भी पार्टिकल्स हैं इसके अंदर उन सबका नेचर सेम है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, बट टू डिफरेंट पार्टिकल, टू डिफरेंट मीन्स कह सकता हूँ कि इस कपड़े और इस मार्कर के जो पार्टिकल्स होंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे दोनों से। इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है। जब दोनों एक दूसरे के बिटवीन नेचर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, दोनों से सेम हैं तो वो डिफरेंट हैं, तो उस बेस पे कहेंगे कि टू डिफरेंट मैटर या टू डिफरेंट सब्सटेंस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इज एटम इज अनकटेबल, वी कांट बी डिवाइडेड इन फर्दर पार्ट। एंड एटम जब डिवाइड नहीं हो सकता तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही क्या बोल दिया, एटम। मीन्स एटम आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। बट आगे जब स्टडी की गई तो डाल्टन थ्योरी आगे जाके कैंसिल हो जाती है। इसको कह सकते हैं कि उस टाइम के बेस पे तो ये बिल्कुल 100% सही थी यार, ये बहुत अच्छा काम किया है डाल्टन ने। 1805 में इतना आपको नॉलेज ही नहीं थी कि आप डाल्टन को बीट कर सको, लेकिन जब आगे के साइंटिस्ट आए, नए साइंटिस्ट आए, उनने डाल्टन को प्रूफ किया कि यू आर रॉन्ग, और उस बेस पे फिर आगे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द एटम, एंड एटम इज अ चार्जेबल पार्टिकल एंड दिस इज अ कटेबल पार्टिकल्स। मीन्स इसको फर्दर डिवाइडेड किया जा सकता है, इसके अंदर सम एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, उसको हमको देखना है। उसको क्या है कि अब जब डाल्टन इज कॉल्ड एटम इज द अनकटेबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड न्यूट्रल एटम, बट नेक्स्ट साइंटिस्ट इज कॉल्ड एटम इज द कटेबल एंड सब डिवाइडेड इन फर्दर पार्ट एंड दिस इज द चार्जेबल पार्टिकल्स। तो जब इतना कुछ हो गया तो कह सकते हैं कि डाल्टन वहाँ जाके, डाल्टन थ्योरी उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में पीछे हट गया, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो उसकी ड्रॉबैक्स हो गई, वो उसको कह सकते हैं वहाँ पर डाल्टन थ्योरी जाके कैंसिल हो गई। कैंसिल मीन्स वो कहाँ पर गलत साबित हो गई। क्लियर? अब जब इसका हम स्टडी करें कि कैसे फाइंड आउट हुआ कि एटम इज अ चार्जेबल पार्टिकल, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि किसी भी स्टिक को
या किसी भी एक कह सकते हैं आप कंघी यूज़ करते हैं, कंघी जो यूज़ होती है अपन देखते हैं कि जब हम बालों में कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद जब उसको मिट्टी के पार्टिकल्स के पास ले जाते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अब मार्कर है तो मार्कर को मैं बालों में रफ करूँगा तो उसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन आएगा। अट्रैक्शन आने से होगा क्या, जब इस पार्टिकल्स के पास मैं यहाँ पे ले जाऊँगा उस पार्टिकल्स को वो अट्रैक्ट करेगा और इसके चारों तरफ कुछ 2, 4, 5 पार्टिकल्स आके जुड़ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, बट न्यूट्रल है तो अट्रैक्शन नहीं आना चाहिए था, लेकिन अट्रैक्शन आता है। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो मिट्टी के कण कितने बहुत माइक्रो होते हैं, और जब माइक्रो पार्टिकल तो वो अट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, मीन्स कहीं ना कहीं उसमें अट्रैक्शन है, उसके अंदर चार्ज है, उस चार्ज को ही हमको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आया। सेकंड पॉइंट कह सकते हैं कि हम एक छड़ को एक रेशम के कपड़े पर यदि रफ करें तो उस रेशम के कपड़े में से छड़ पर एक अट्रैक्शन आता है, एक कह सकते हैं कि वहाँ पे घर्षण उत्पन्न होता है, और उस अट्रैक्शन को ही हम कह सकते हैं कि वो चार्जेबल पार्टिकल के होने को एक थ्योरी को एक्सप्लेन करवाता है। फिर आपसे व्हेन यू रफ योर कांच की, व्हेन यू रफ योर स्टिक ऑन द रेशम क्लॉथ, तो उस बेस पे क्या होगा, वहाँ पर क्या है, एक चार्जेबल पार्टिकल प्रेजेंट है जिससे वहाँ पर कुछ ना कुछ हीट जनरेट हुई है, कुछ काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई है, तो उस बेस को हमको स्टडी करना है। तो नाउ वी स्टार्ट एटम एंड एटम के बारे में कि कैसे डिस्कवर हुआ। इसके बाद आते हैं फेराडे साइंटिस्ट। फेराडे साइंटिस्ट क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फेराडे एटम इज ए चार्जेबल पार्टिकल। तो जब चार्जेबल पार्टिकल यूज़ किया गया है तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि ये एक चार्जेबल पार्टिकल है। इन्होंने क्या किया, एक कांच की ट्यूब ली, उस कांच की ट्यूब के अंदर इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए। कांच की ट्यूब लेकर 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए। डायग्राम फॉर्मेशन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। that is your electrodes, cathode and anode. This one your minus and this one your plus. Is it clear? This is your tube and we use, according to Faraday, a vacuum space यूज़ किया गया है। वैक्यूम पंप बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम पंप। एंड दिस वन इज नेगेटिव पार्ट, मीन्स इट्स कॉल्ड कैथोड। दिस वन इज पॉजिटिव पार्ट, इट्स कॉल्ड एनोड। ये बैटरीज है हाई वोल्टेज अप्लाइड करने के लिए। ये आपकी कांच की रॉड हो गई, वैक्यूम यूज़ किया गया है, और ये वायर कनेक्शन हो गया। तो फेराडे ने क्या किया, एक कांच की ट्यूब यूज़ की और उस कांच की ट्यूब लेकर उसमें लो प्रेशर पर कोई गैस फिल करी। लो प्रेशर पर, बहुत लो प्रेशर मीन्स कह सकते हैं कि 10⁻⁻⁴ mmHg प्रेशर यूज़ किया गया। इज़ इट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर है, तो उस प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए वैक्यूम पंप यूज़ कर सकते हैं अपन। वैक्यूम मीन्स प्रेशर ज़्यादा है तो कम कर दो, कम है तो ज़्यादा कर दो, तो उसको वैक्यूम पंप को यूज़ किया गया है। अब इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जब हम अप्लाइड करेंगे हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर अप्लाइड करने से क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है वो हमको नोटिस करना है अकॉर्डिंग टू फेराडे। तो फेराडे यूज ए ट्यूब एंड यूज 2 इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड है, सेकेंड वन इज एनोड। इनके टर्मिनलों को जोड़ा गया है आपके बैटरी से।
बैटरी पर हाई वोल्टेज अप्लाइड करते हैं और हाई वोल्टेज आपका जो होगा दैट इज 1000 वोल्ट। इज इट क्लियर? अब उन्होंने क्या किया, जब इस पे हाई वोल्टेज अप्लाइड किया, फैराडे के अकॉर्डिंग जब इस पे हाई वोल्टेज अप्लाइड किया तो कैथोड से एक टाइप की रेज जनरेट होती है। कैथोड से क्या होती है? एक टाइप की रेज जनरेट होती है, ठीक है ना। जब कैथोड से एक टाइप की रेज जनरेट होती हैं तो अकॉर्डिंग टू फैराडे वी कांट सी दिस रेज, these rays we can't see according to फैराडे। एक टाइप की रेज को बता रहा है कि ये रेज जनरेट होती हैं, इन रेज को ही बोला कैथोड रेज, इट्स कॉल्ड कैथोड रेज अकॉर्डिंग टू फैराडे। क्लियर? व्हेन अप्लाई हाई वोल्टेज ऑन बैटरी टर्मिनल देन वन टाइप ऑफ द रेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, these rays called cathode. According to Faraday, we can't see these rays. लेकिन इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसी प्रोसेस को आगे यूज़ किया और आगे यूज़ करते हुए बताया कि फैराडे के अकॉर्डिंग सारी चीज़ सही है, लेकिन इस प्रोसेस को आगे एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि इन रेस को हम पॉसिबल है कि देख सकें। तो उन्होंने क्या इसमें चेंजेस किया वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये फॉर्मेशन कर लें डायग्राम अकॉर्डिंग टू फैराडे। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, फर्स्ट डाल्टन थ्योरी आई थी, ठीक है ना। हुज डिस्कस फर्स्ट डाल्टन। डाल्टन थ्योरी फर्स्टली आई थी, देन फैराडे, देन जे थॉमसन। डाल्टन थ्योरी आपको 9th लेवल पे 10th लेवल पे पता ही है कि 9th लेवल पे क्या है। आपके कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको मैंने बोल भी दिए थे, वो आपको राइट डाउन कर लें। आप नहीं है तो आपको नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, उनमें सब चीज़ आपको मिलेगी। एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम इज द अनकटेबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल न्यूट्रल एटम, बट according to Faraday, atom is means cuttable and chargeable particles, and smallest particle तो है लेकिन इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस। एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो चार्ज को जनरेट करता है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि आपको न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी को कि न्यूट्रल कब है और क्यों है, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? तो फैराडे के अकॉर्डिंग तो ये रहा। अब इसी को हम मॉडिफाई करते हैं, तो मॉडिफाई किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, जे थॉमसन क्या कहते हैं कि फैराडे का सब कुछ ठीक है। इसने भी जे थॉमसन ने क्या यूज़ किया, एक ट्यूब यूज़ की, वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया, उसके अंदर लो लेवल पर, बहुत लो लेवल पर गैस फिल की, और जब उसके अंदर बहुत लो लेवल पर गैस फिल की, इलेक्ट्रोड्स अप्लाइड किए, इलेक्ट्रोड यूज़ किए और हाई वोल्टेज अप्लाइड किया ऑन द बैटरी टर्मिनल। जब बैटरी टर्मिनल हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वन टाइप ऑफ द रेज फॉर्म कैथोड टू एनोड, इट्स कॉल्ड कैथोड रेज। सेम थिंग दोनों में कॉमन है, फैराडे में भी और जे थॉमसन में। बट डिफरेंट थिंग क्या है जे थॉमसन में, वो है कि इसने क्या किया, इस एनोड के पीछे जो ट्यूब का एरिया है इस पर एक फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है, फ्लोरोसेंट मैटर का लेप किया, मीन्स एक लेयर चढ़ा दी। और जब लेयर चढ़ाई तो उसको कह सकते हैं फ्लोरोसेंट इज जेडएनएस, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट एलिमेंट सब्सटेंस यूज किया। और जब ये पार्टिकल्स या जब ये कैथोड रेज यहाँ पर अटैक कर रही थी तो एक लाइट जनरेट कर रही थी, एक कह सकते हैं एक चमकीली लाइट यहाँ से इमिट हो रही थी। वो कह सकता है कि इन पार्टिकल से इन रेज को हम देख सकते हैं।
बट वी यूज बिहाइंड द एनोड ए फ्लोरोसेंट लेयर, और वो फ्लोरोसेंट लेयर किसकी होगी? जिंक सल्फाइड के। क्लियर? जिंक सल्फाइड के लेयर को अब कह सकते हैं यार ये कैसे होगा, बीच में तो एनोड है, तो उसने क्या किया, एनोड में छोटे छोटे से होल कर दिए। क्या कर दिए? छोटे छोटे से होल कर दिए। होल्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स बेस पे यहाँ पर ये होल्स, इस टाइप के एनोड को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड परफोरेटेड एनोड, इट्स कॉल्ड परफोरेटेड एनोड। जब ये रेज इसमें से पास हो रही थी तो यहां पर स्ट्राइक कर रही थी, और जब स्ट्राइक कर रही थी तो एक टाइप की लाइट जनरेट हो रही थी। उस लाइट के बेस पे कह रहा है कि वी कैन सी दीज रेज। क्लियर? ये रेज एक फॉर्म हो रही हैं कैथोड टू एनोड, सो इन पर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव टू मूव कर रहा है किधर? पॉजिटिव की ओर। नेगेटिव बेस पे कह सकता है कि इनको ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा। इनको ही क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स कहा, कि ये छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक फ्लो में जनरेट हो रहे हैं। तो फ्लो में जनरेट होने से इट्स कॉल्ड कैथोड रेज। क्लियर? और इसको जब ये यहाँ पर अटैक कर रही थी तो अटैक करने से यहाँ पर एक लाइट जनरेट हो रही थी, उस लाइट्स को ही कह रहे थे दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंट लाइट। क्लियर? अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन वी कैन सी दीज रेज, अकॉर्डिंग टू फेराडे वी कांट सी दीज रेज। क्लियर? दैट इज योर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने फेराडे के जो प्रैक्टिकल किया था उसको यूज़ किया, उसमें हाई वोल्टेज अप्लाइड किया, कैथोड से वन टाइप की रेज जनरेट हुई, कैथोड टू एनोड मूव करी, और कैथोड टू एनोड मूव करने से वो पार्टिकल्स फॉर्म में यहाँ पर जनरेट हो रही हैं, कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो एक फ्लो में जनरेट हो रहे हैं, इसलिए ये कैथोड रेज आ रही हैं। इन पर नेगेटिव चार्ज है, ये कैथोड टू एनोड मूव करती है। इन कैथोड रेज को ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स कहा। क्लियर? अब इसको एक्सप्लेनेशन लेंगे या इसको प्रूफ करेंगे हम, क्या इन पे नेगेटिव चार्ज है, क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, क्या कि ये पार्टिकल नेचर्स हैं, वो एवरीथिंग एक्सप्लेन इन योर फर्दर लेक्चर, या इसी लेक्चर में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहले ये डायग्राम फॉर्मेशन कर लो अकॉर्डिंग टू। एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पर बिहाइंड एनोड यूज़ किया गया है दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरोसेंट मैटर, वो भी जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड का एक मैटर यूज़ किया गया है, और यहाँ पर वो कह सकते हैं कि होल जो किए गए हैं छोटे छोटे से स्मॉल होल, माइक्रो होल्स, वो एनोड कहलाता है, परफोरेटेड एनोड। इज इट क्लियर? परफोरेटेड एनोड होता है। तो ये आपका एक डायग्राम हो गया, ये आप फॉर्मेशन कर लें। वैक्यूम पंप यूज़ किया गया है जिससे गैस के प्रेशर को कम ज़्यादा किया जा सके। जब गैस का प्रेशर कम ज़्यादा होगा उस बेस पे हम कह सकते हैं कि हम अब इसके बारे में हम फुल स्टडी करने वाले हैं कि ये है क्या चीज़। पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे, तो पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं। पहले डायग्राम फॉर्मेशन कर लो आप लोग, उसके बेस पे मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 डायग्राम और फॉर्मेशन करवाऊंगा, और 2 से 3 डायग्राम फॉर्मेशन करने के बाद हम देखेंगे कि कैसे फुल एक्सप्लेनेशन हमको मिलता है और कैसे प्रूफ होता है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन्स ही है, इस पे नेगेटिव चार्ज ही है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी रखते हैं या थर्मल एनर्जी रखते हैं, किस टाइप से ये मूव कर रहे हैं। So thank you very much for your online chemistry classes.